स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 8 जून यानी सोमवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक सिर्फ कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे ने सलाहकार प्रणव झा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। जेएमएम दोनों सीटों पर कैंडिडेट देना चाहती है, लेकिन सहयोगी दलों की भूमिका साफ नहीं है। बीजेपी के पास 24 विधायक है और वो प्रोफेसर गौरव वल्लभ को कैंडिडेट बनाने पर विचार कर रही है। ये साफ है कि झारखंड में राज्यसभा की दूसरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि जेएमएम के पास दूसरे उम्मीदवार के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए संख्या बल नहीं है। इसी मुद्दे पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे आपके फेवरेट शो टू द पॉइंट में। तो अब तक जेएमएम और कांग्रेस दोनों का लक्ष्य था कि राज्यसभा चुनाव में किसी तरह बीजेपी का कैंडिडेट ना जीतने पाए। बीजेपी 4 सीट की कमी गठबंधन के विधायकों को तोड़कर हासिल ना कर ले, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। जेएमएम और कांग्रेस अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। जेएमएम नेताओं की बैठक में यह साफ हो गया है कि पार्टी दोनों सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारना चाहती है। सवाल है, अगर जेएमएम और कांग्रेस दोनों कैंडिडेट उतारते हैं तो क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा? राज्यसभा चुनाव को लेकर गठबंधन में दरार आ गई है। कांग्रेस के द्वारा झारखंड से प्रणव झा के नाम का ऐलान करने से जेएमएम नाराज है। दरअसल दोनों पार्टियों के बीच ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही राज्यसभा के लिए दोनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगे। ऐसे में कांग्रेस का ये कदम जेएमएम को पूरी तरीके से नागवार गुजरा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी का रुख साफ करने के लिए शुक्रवार को अचानक अपने आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई, जहां एक स्वर में पार्टी नेताओं ने राज्यसभा की दोनों सीटों पर जेएमएम कैंडिडेट देने का आग्रह किया और इस संबंध में आखिरी फैसला लेने के लिए पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को अधिकृत किया। जी बिल्कुल नहीं, बैठक में यह आम सहमति सर्वसम्मति से जितने मेंबर थे निर्णय लिया गया कि भाई दोनों सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा राज्यसभा में अपनी प्रत्याशी उतारे, कि जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर उतारना चाहिए। बाकी पार्टी को केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है कि भाई नामों पर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष नामित किए गए हैं, अधिकृत किए गए हैं कि भाई आप उन नामों की घोषणा करेंगे, लेकिन दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे हम लोगों ने अपनी राय दी है कि दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि जो बातें आई है उस तरह होता नहीं है कि पहले तो ये कहा गया कि मुख्यमंत्री तय करेंगे, उनके पसंद का प्रत्याशी होगा, लेकिन अचानक से विदाउट कंसेंट कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम घोषित हो गया है ना। तो सभी सदस्यों की ये राय थी कि मुख्यमंत्री तय करें, दोनों सीट पर हम लोग को चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, कांग्रेस चूंकि स्वतंत्र दल है, वो अपना प्रतिनिधि, अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन उनके पास तो पर्याप्त संख्या नहीं है। उचित यही होता कि इसका निर्णय हेमंत बाबू ही लेते। उनका आवेदन हो सकता था, उनका निवेदन हो सकता था, लेकिन निर्णय लेके उन्होंने हमें ठेस पहुंचाया है। सुनिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी आरजेडी लेफ्ट, हम सभी मिलके इंडिया गठबंधन का गवर्नमेंट में हैं। सो हमारा कोशिश ये है, हम सभी मिलके जो 2 सीट है वो 2 सीट इंडिया गठबंधन जिताने के लिए कोशिश करेगा। हमारी उम्मीद है, हमारा होप है, वही हो जाएगा। जिस तरीके से एक बड़ा बयान योगेंद्र प्रसाद महतो ने दिया और उन्होंने कहा कि पार्टी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बैठक में भी जो बातचीत हुई है, तमाम गुणागणित जो समीकरण है उसके लिहाज से ये तय किया गया है कि दोनों सीटों पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़े। हालांकि इस पर फैसला, अंतिम फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेना है, केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को लेना है, देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि राजधानी रांची से छनकर ये बड़ी खबर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ही सीटों पर दावेदारी जो है वो करने जा रही है। देखिए, कल रात को देर रात जिस तरीके से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर किया, प्रणव झा को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया, वो 22 का आंकड़ा कहां से जुटाएंगे? कांग्रेस के पास
देखा जाए तो 16 उनकी अपने हैं और इसके अलावा जो 4 और इधर जो 12 अन्य जो सहयोग उनको चाहिए होगा, यानी 6 झारखंड मुक्ति मोर्चा से 7 चाहिए होगा, 4 राजद के विधायकों का समर्थन चाहिए होगा, 2 भाकपा माले से जो है उनका समर्थन चाहिए होगा। कांग्रेस के द्वारा उम्मीदवार के नाम का ऐलान और जेएमएम के द्वारा दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार देने की हसरत दरअसल झारखंड में दबाव की राजनीति का हिस्सा है। ये साफ है कि जेएमएम के द्वारा दूसरा कैंडिडेट बगैर कांग्रेस समर्थन के जीत नहीं सकता। वहीं कांग्रेस को जेएमएम, आरजेडी और माले का पूर्ण समर्थन चाहिए। ये सह और बात की सियासत है, इसमें फिलहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगे नजर आ रहे हैं। नक्षत्र न्यूज के लिए कमल कुमार के साथ नवीन शर्मा की रिपोर्ट। तो राज्यसभा चुनाव झारखंड में होने वाले 2 सीटों के लिए और बेहद दिलचस्प हो गया है। बहुत संक्षेप में अपने दर्शकों को हम समझा देते हैं। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है और संख्या बल गठबंधन के पास अगर इंटैक्ट होकर लड़ते हैं तो संख्या बल उनके पास है। बीजेपी के पास 21 अपने विधायक हैं और गठबंधन एनडीए में शामिल जो दल है उनको मिला लेंगे तो 24 है। जेएलकेएम को अगर जेएलकेएम अगर बीजेपी के साथ एनडीए के साथ जाती तो 25 हो जाएगा। लेकिन कल रात कांग्रेस ने प्रणव झा के नाम की घोषणा कर दी। उसके बाद से जेएमएम की तरफ से यह बयान आया कि भाई इतनी हड़बड़ी आपने क्यों की है। और उससे पहले आरजेडी ने ये शिकायत कर ली कि आप पूछ नहीं रहे, आप बात नहीं कर रहे, गठबंधन में चर्चा नहीं हो रही है। और जेएमएम ने आज ये कह दिया कि जेएमएम एक तरफा प्यार निभा रही है अपनी सहयोगी कांग्रेस के साथ। कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी बिना उनके नॉलेज में डाले हुए, बिना चर्चा किए हुए। क्या अगर ये सच है, ऐसा अगर है तो क्या इसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और अगर नहीं है तो कहां से संख्या बल आएंगे? तमाम चीजें हैं। बहुत दिलचस्प मोड़ पर है राज्यसभा चुनाव झारखंड में और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्षितिज मिश्रा हमारे साथ, आरजेडी के नेता। क्षितिज, बहुत स्वागत है आपका। अशोक बड़ाइक साहब है बीजेपी के नेता। अशोक, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीलम मिश्रा है जेएमएम की नेत्री है, बहुत स्वागत है मैडम आपका। और अमर सिंह है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अमर साहब, बहुत स्वागत है आपका। अमर साहब से शुरुआत करेंगे। अमर साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। स्वागत है अमर साहब आपका। अमर साहब, सवाल आपसे ये है कि संख्या बल नहीं है आप लोगों के पास। आप लोग गठबंधन में पहले आरजेडी कह रही थी कि भैया आप मिल बैठ के बात करिए, उसके बाद कुछ आगे डिसीजन लीजिएगा। आज जेएमएम ने वही बात कह दी है कि आप लोगों ने हड़बड़ी में, आपके पास संख्या बल नहीं है, आपने हड़बड़ी में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। प्रेशर पॉलिटिक्स करने के लिए आप लोगों ने घोषणा की या कुछ ठोस रणनीति है? क्योंकि नंबर्स में तो आप लोग नहीं पहुंच पा रहे वहां पर। देखिए अभिषेक भाई, जहां तक नंबर की बात है तो मुझे लगता है कि जेएमएम के पास भी जो सरकार चल रही है वो नंबर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं, हम उनके साथ हैं। उन्होंने जो कहा मैं मानने के लिए तैयार हूं। और क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तभी जाकर के वो मुख्यमंत्री हैं और तभी जाकर के हम जो है कांग्रेस पार्टी सरकार में है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से पिछले 2 राज्यसभा की सीटों की अगर बात आप करेंगे तो हम जेएमएम ने जो कहा वो मान लिया मैंने, और जिनको उन्होंने हमसे बगैर पूछे भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे, मैं उनको भी मान लिया। रही बात, दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं है, ना कोई गिला है ना कोई शिकवा है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर के जेएमएम के हो या फिर आरजेडी का हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिल्कुल साफ तौर से ये कह रही है कि हम दोनों अगर मिलेंगे तभी 2 सीट जीत पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। पिछले 2 राज्यसभा में जेएमएम ने अपने उम्मीदवार दिए, महुआ माझी जो पिछली बार जीत करके गई, हम लोगों ने उनका समर्थन किया। और आज रही बात राज्यसभा में, तो जो प्रणव झा का नाम उम्मीदवार सामने रखा गया है, एक खुद वही के वो कैंडिडेट हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वो एक सुटेबल कैंडिडेट है। और इसमें मुझे नहीं लगता है कि जेएमएम को भी कोई दिक्कतें होनी चाहिए। और जो बात रही, जो नीचे स्तर की जो बात हो रही है कि हमें दोनों सीट पर उम्मीदवार उतारने चाहिए, हम दोनों सीट चाहेंगे, तो क्या लगता है कि अगर हम आपस में लड़ेंगे तो 2 सीट हम जीत पाएंगे? मुझे नहीं लगता है। जो आंकड़े हैं उस आंकड़े को अगर आप हम देखें तो। रही बात जेएमएम के टॉप लीडर से बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा उसमें कांग्रेस पार्टी और जेएमएम और आरजेडी और जो सीपीएम है हमारे साथ है, और हम दोनों मिलकर के ही ये तमाम जो महागठबंधन है मिलकर के ही हम जीतेंगे। ना मेरा कोई कांग्रेस पार्टी का जेएमएम से कोई गिला शिकवा है किसी भी चीज को लेकर के, ना आरजेडी से है और ना ही सीपीएम से है।
तो रही बात इसमें दोनों कैंडिडेट और हारने और जीतने की सवाल ही नहीं उठता है। नहीं, अब आप दोनों जो सीट कह रहे जीत हैं अमर जी, वो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भाई आप लोगों के पास संख्या बल नहीं है, आप लोगों ने हड़बड़ी कर दी, बिना बातचीत किए आप लोगों ने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी। नहीं, हम लोगों के साथ में मैं तो वही थोड़ा एग्जाम्पल दिया कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, उनके पास भी आंकड़े नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं हमारे सहयोग से, और उनके सहयोग से हम राज्यसभा जाएंगे। ये तो सहयोग की बात है ना, दोनों के मिनिमम अंडरस्टैंडिंग की बात है। राज्य के मुख्यमंत्री है ना भाई हेमंत सोरेन जी, उनके पास 34 विधायक हैं और हमारे पास 16 विधायक हैं। हमने उनको समर्थन दिया है, हमने उनको अपना मुख्यमंत्री माना है। जो कहते हैं राज्य के हित के लिए हम मानते हैं, उनके लिए हमारे मंत्री मानते हैं, हमारे विधायक मानते हैं। तो राज्य के हित के लिए एक राज्य का, एक झारखंड का रहने वाला व्यक्ति अगर राज्यसभा जाता है कांग्रेस पार्टी से और उनको समर्थन देते हैं, तो इसमें क्या बुराई है। हमारे टॉप लीडरशिप से बात हो रही है हेमंत सोरेन जी की, बातचीत में सारे जो गिले शिकवे हैं सब दूर हो जाएंगे। दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है। नीचे स्तर में आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं, सीनियर आदमी हैं, आपको पता होगा कि किस तरह से नीचे स्तर में प्रेशर पॉलिटिक्स होता है। उस प्रेशर पॉलिटिक्स का ही एक अंश है और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं। चलिए तो अमर साहब कह रहे हैं कि भाई कोई मतभेद नहीं है, बातचीत हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से और कांग्रेस के आला कमान से। डॉक्टर नीलम मिश्रा का रुख करते हैं। मैडम, आप लोगों के विधायक दल की बैठक में सब तरफ से आवाजें उठी कि भाई 2 उम्मीदवार हम लोग को देने चाहिए, 2 उम्मीदवार देने चाहिए। चलिए, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी है, 34 वोट आप लोगों के हैं, 28 चाहिए जीतने के लिए। 28 अगर वोट पड़ जाते हैं जेएमएम के आपके कैंडिडेट को, तो आपके बचते हैं 6 वोट। 6 वोट जब बचते हैं तब उसके बाद तो कांग्रेस आपसे बड़ी हो जाती है, 16 सीट उसके पास है, तब तो आपको कांग्रेस और आरजेडी और लेफ्ट की जरूरत पड़ेगी। तो उस लिहाज से आप लोग कैसे दावा कर रहे हैं कि भाई दोनों सीट हम लोगों को आनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि राजनीति ऐसा है ना प्लेटफॉर्म, बिना रणनीति का राजनीति नहीं होता है। और जब हम लोग इस तरह का प्लान कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रणनीति तो होगा, ये तो तय है। लेकिन कहने का मुद्दा ये होना चाहिए यहाँ पे कि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और विधायक दल के भी नेता हैं, वो खुद आकर के मीडिया में इस तरह का बयान अभी तक नहीं दिए हैं कि हमारे जेएमएम से ही दोनों प्रत्याशी हमारे जेएमएम से ही होंगे। ये दबाव बनाया है हमारे वरीय नेता जो आज उनके साथ बैठक हुई, मीटिंग हुई उनके साथ, जो हमारे विधायक हैं, सीनियर लीडर्स हैं, उन लोगों ने प्रेशर बनाया है कि जेएमएम के ही दोनों कैंडिडेट होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने जल्दबाजी में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं आन मान होता है ना कि थोड़ा सा सम्मान में ठेस पहुंचता है कि आपके राज्य का मुखिया जब आप किसी को मानते हैं तो क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है कि ठीक है, आपका अगर कोई प्रत्याशी है, आप क्या चाहते हैं, तो आपको बैठना चाहिए मुखिया के पास, बोलना चाहिए, अपने विचार को रखना चाहिए। आप अपना मनमानी करेंगे ना तो कहीं ना कहीं अगर मान पे ठेस पहुंचती है तो फिर रिजल्ट कुछ और आता है। तो कहने का विषय ठेस पहुंच भी जाएगी तो नंबर्स कहाँ है आपको जो कुछ और बात हो जाएगी? नंबर्स ही नहीं आपको दूसरे कैंडिडेट के लिए। अगर कांग्रेस ने मारा ठेस पहुंचा दी आपको तो आपके पास तो नंबर्स ही नहीं है। नहीं, नंबर्स अगर नहीं है तो नंबर्स तो बीजेपी के पास भी नहीं है। यहाँ नंबर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है भावनाओं की। अभी तो फाइनल रिजल्ट आया ही नहीं है, हम लोग चर्चा किस पे कर रहे हैं कि आज मीटिंग क्यों हुआ, विधायक लोग क्या बोल रहे थे, सीनियर लीडर्स जेएमएम के क्या बोल रहे थे कि हमारे 2 प्रत्याशी होंगे। आज तो डिबेट उसी पे हो रही है ना। फाइनल स्टेज पे तो हम लोग पहुंचे ही नहीं है। तो बात ये है कि अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन जो छनकर आ रहा है बात हम लोगों के बीच में मीडिया के माध्यम से कि जेएमएम 2 कैंडिडेट को उतारने के लिए तैयार है, तो ये अभी तक मुख्यमंत्री सामने नहीं आकर के बोले हैं, चूंकि वो मुखिया हैं। उनका बयान जो है ना, आधिकारिक पुष्टि उनके तरफ से होना चाहिए, वो अभी हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको सच नहीं मान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि कांग्रेस को भी ज्यादा हड़बड़ाहट में इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। राज्य के मुखिया हैं, गठबंधन में हम लोग हैं, और शुरू से ही गठबंधन धर्म किस प्रकार से हेमंत सोरेन जी मना रहे हैं वो जग जाहिर है, किस प्रकार से निभा रहे हैं वो जग जाहिर है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल के नेता हैं, राज्य के मुखिया हैं, गठबंधन के मुखिया हैं,
उनके साथ बैठिए, विचार विमर्श कीजिए, आप आवेदन दे सकते हैं, अपने राय रख सकते हैं, आप निर्णय नहीं थोप सकते। तो बात ये अलग है, ये हमारी आपकी बात यहाँ चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन विषय ये नहीं है कि अंतिम निर्णय क्या होगा। अंतिम निर्णय आधिकारिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ही लेंगे कि हम लोग को एक प्रत्याशी उतारना है या 2 प्रत्याशी उतारना है, आगे हमारा रणनीति क्या होगा। चलिए जी चलिए ठीक है, आते हैं मैडम आपके पास। एक बार बीजेपी का रुख कर लेते हैं। अशोक बड़ाइक हमारे साथ है। अशोक साहब, क्या स्टैंड है आप लोगों का? कब तक उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी? क्या इधर जो खींचतान चल रही है महागठबंधन में, क्या आपको लगता है कि उसका फायदा, क्योंकि कुछ पिक एंड पॉकेट्स में नाराजगी तो जरूर हो जाएगी, तो फायदा पहुंचेगा आप लोगों को? झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों को लेकर चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी यह प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका में अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। हम निश्चित रूप से, हमारे पास एक आंकड़ा है जो हम 1 सीट हम जीतेंगे, उसको लेकर हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है कि 1 सीट को लेकर एक उम्मीदवार देगी और वो जल्द ही आज कल परसों में आपको ये नाम दिख जाएगा कि कौन पार्टी का कार्यकर्ता वो उम्मीदवार होगा। लेकिन निश्चित रूप से इतना कह सकते हैं कि एनडीए पूरे इंटैक्ट है। जो भी कार्यकर्ता, जो भी प्रत्याशी होगा, पूरे एनडीए इंटैक्ट होकर उसके पक्ष में उसको जिताने को लेकर पूरी योजनाबद्ध तरीके से उस पर काम किया जाएगा। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 28 विधायक चाहिए, इनके पास तो एनडीए के पास 24 है। मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा चुनाव के लिए 81 विधायक यानी एलिजिबल वोटर है और एलिजिबल वोटर ही वोट करेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी प्रत्याशी वोट मांगने का अधिकारी होता है। हमारे प्रत्याशी वोट मांगेंगे, पार्टी वोट मांगेगी और निश्चित रूप से कह सकते हैं जब 18 तारीख को जब ये परिणाम आएगा तो हम 1 सीट हम राज्यसभा का भारतीय जनता पार्टी के झोली में, एनडीए के झोली में जाती हुई दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से सत्तारूढ़ दल जो गठबंधन के लोग हैं, आज ये लोग बिल्ली लड़ाई, जो 2 बंदरों की लड़ाई वाली स्थिति देखने को मिल रही है। आज कांग्रेस की स्थिति पूरे देश भर में, वो तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की लड़ाई हो, बिहार में आरजेडी कांग्रेस और जेएमएम की लड़ाई हो, या आप बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो, या झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की लड़ाई हो, यह साफ दिख रहा है कि इंडी अलायंस की जो गठबंधन है उसके गांठें कैसे धीरे धीरे खुल रही है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्तारूढ़ दल के बड़े भाई की भूमिका में है। कांग्रेस बिना पूछे, बिना अपने मुखिया से, बिना अपने मुख्यमंत्री से पूछे हुए प्रत्याशी की घोषणा कर दिए। अब ईगो पे ठेस लगी झारखंड मुक्ति मोर्चा को। अब वो ईगो पे ठेस लगी तो उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विधायकों की बैठक करके ये इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हम 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। साहब, कांग्रेस के पास तो 18 विधायक है। आप कैसे चुनाव जीतने का, आप बिना गठबंधन सहयोगी के साथी के साथ आप सीट निकाल सकते हैं? आप आनंद फानंद में अपना प्रत्याशी घोषणा कर दिए। अब जेएमएम भी अपना 2 प्रत्याशी का ऐलान कर चुका है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपने सरकार में ही लघु की भूमिका में है। उनको कुछ मिलने, देखिए चर्चा नहीं तो चर्चा पे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, सारी हम लोग चर्चा पे ही चर्चा कर रहे हैं। और जो जिम्मेवार लोग, सत्ता पक्ष के जेएमएम पार्टी के जिम्मेवार लोग, प्रवक्ता अगर, केंद्रीय प्रवक्ता अगर बयान देते हैं, अगर विधायकों की बैठक के बाद में मंत्री, 2 वरिष्ठ मंत्री बयान देते हैं कि पार्टी के निर्णय है, पार्टी की भावना है कि जेएमएम दोनों राज्यसभा सीट चुनाव लड़ेगी, फिर उनके शाम होते होते उनके प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं, कांग्रेस ने हमें दगाबाजी किया है, कांग्रेस बिना पूछे अपना प्रत्याशी उतार दी है। तो इससे पता चलता है कि इंडी अलायंस की जो गठबंधन की गांठें हैं वो गांठें पूरी की पूरी ढीली पड़ चुकी है। और हम तो निश्चित कह सकते हैं ये दोनों बंदरों की लड़ाई में हमको कुछ कहना नहीं है। इतना कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए पूरे इंटैक्ट है। हम आज कल 24 घंटा 48 घंटा में हमारे प्रत्याशी का चेहरा सामने आएगा। हम पूरे इंटैक्ट होकर एनडीए दल के, एनडीए के सभी सहयोगी उनके नॉमिनेशन में शामिल होंगे। उनको जिताने के लिए पूरा कोई कसर नहीं छोड़ने का काम करेंगे। और 81 विधायकों के पास हमारे प्रत्याशी और हमारे पार्टी के लोग जाएंगे। लोकतांत्रिक तरीके में सब लोगों के पास जाना और वोट मांगने का अधिकार है, हम मांगेंगे। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम वो आंकड़ा को पार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट में 1 राज्यसभा सीट यहां जीतकर नरेंद्र मोदी जी के झोली में डालने का काम करेगा, यह मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। चलिए, तो अशोक बड़ाइक के बयानों में, उनके जवाब में वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। नंबर्स नहीं होते, डिस्पाइट नॉट हैविंग नंबर्स, उनके कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है। आरजेडी का रुख कर लेते हैं। कल तक आप लोगों की शिकायत थी भाई क्षितिज की, हम लोगों को पूछ नहीं रहा है महागठबंधन में। आज जेएमएम की वो शिकायत हो गई है, मैडम भी वही कह रही है कि भाई बिना पूछे पाछे आप लोगों ने हड़बड़ी में कैंडिडेट दे दिया। आपको क्या लग रहा है कि इस नाराज़गी से एक दूसरे पर कि भाई हमसे पूछ नहीं रहा,
सीट निकल पाएगी आप लोगों की दोनों? सर एक ये पूछने नहीं पूछ रहा बात नहीं हो सकती है, क्योंकि लगान तो आरजेडी के पास ही है, तो नहीं पूछने वाला हो ही नहीं सकता। आपको आरजेडी को तो पूछना ही पड़ेगा। तो अब ये बात रही इस बात पे कांग्रेस के एक वो पे, मुझे लगता है गठबंधन थी, आपको है गठबंधन में आपको सर्वसहमति से मिलकर के ये निर्णय लेना चाहिए था। देर रात आपको ये जो कांग्रेस पार्टी ने जो जल्दबाजी में अपने कैंडिडेट का नाम निकाला, क्योंकि ये सही नहीं था हमारे ख्याल से भी। गठबंधन के बाद ही हमारे सारे विधायकों का बैठक हो जाता, इसके बाद फिर 2 कैंडिडेट का अगर घोषणा किया जाता तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए क्षणिक सुख का विषय है, तो मुझे लगता है कि आज हमारे भाई को थोड़ा खुशी होना चाहिए। और खुशी इस तरह के फैला हुआ है इनके अंदर में कि ये कह रहे हैं कि जेएमएम में 2 प्रत्याशियों को घोषणा कर दिया। ये झूठ भी बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री कह दिए, विधायक कह दिए। मंत्री विधायक ने ये नहीं कहा कि 2 लोगों का जेएमएम ने घोषणा कर दिया। एक बार और सुनिए, उन्होंने कहा कि हमारी मांग है, आरजेडी की भी मांग है हमारे विधायकों का, कि एक हम लोग भी राज्यसभा का वो कर देना चाहिए। आप में ना गठबंधन मांग नहीं कर सकता है हुजूर, क्योंकि डर है, मांग करेगा बस वीडियो ईडीसी पे डाल दिया जाएगा। बेचारा डर करके वो लोग नहीं मांगते हैं ना, तो वो लोग डर के कारण नहीं मांगते। हमारे यहाँ डर का विषय नहीं है, कोई सब मांग कर सकता है, ये लोकतंत्र है हमारा। दूसरा चीज इन्होंने कहा कि हम लोग सब मिलकर के जाएंगे, बहुत अच्छा लगता है ये सुनने में, लेकिन एक बार सरयू राय जी से पूछ लेना चाहिए था आपको। हमारे पास 56 नहीं 57-58 से ज्यादा सीट है। सरयू राय जी हमें वोट करने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी के 4, 5, 7 विधायक ऐसे हैं जो कि हम लोगों को समर्थन में है, हम लोग को वोट करने में है। और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट देगी कि नहीं देगी यह भी स्पष्ट रूप से नहीं है। उनके प्रवक्ता कह रहे होंगे, लेकिन कब वहां से आ जाएगा निर्णय कि नहीं कैंडिडेट नहीं देना है आपको अडानी साहब का, तो उसमें भी आपको इतना जल्दबाजी मत कीजिए, कैंडिडेट हो जाने दे, इसके बाद कहिएगा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप में हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है, वो मांगे सब कर सकती है। हमें नाराजगी है यदि किसी ने कोई बिना पूछे अगर कैंडिडेट की घोषणा कर दिया है तो, लेकिन ये सारी चीज़ें सुलझा ली जाएगी और इंडिया गठबंधन दोनों सीटों पर चुनाव जीतने जाएगी। आप कह रहे हैं कि भाई चाबी मेरे पास है, हम बड़े कॉन्फिडेंस से आप कह रहे हैं, और अभी कल परसों आपके पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम लोगों को गठबंधन ने पूछा ही नहीं जा रहा है क्या चल रहा है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें हो सकता है हमारे आला कमान से बात हो रही है, आला कमान, पार्टी के आला कमान से बात हो रही है। हम लोग उस जो पार्टी का निर्णय होगा, आला कमान का निर्णय होगा, उस चीज पर हम लोग वही हम लोगों को मानना होगा। तो ये तो सब पार्टी का आला कमान से ही बात होती है। आला कमान से बात हो रही है, तो जो झारखंड नेतृत्व है, झारखंड का आपका प्रदेश है, प्रदेश इकाई है, उसको तो अवगत कराना चाहिए। वो तो शिकायत कर रहा है कि भाई नहीं, बिल्कुल आला कमान से जब निर्णय ले लिया जाएगा तो झारखंड के विधायकों से पूछा जाएगा, संसदीय दल की बैठक में वहां से बात होगी, इसके बाद फिर हमारे विधायक निर्णय लेंगे। तो ये तो नियम है, पार्टी प्रोटोकॉल है ये, और इस प्रोटोकॉल में काम होगा। चलिए फिर से एक बार अमर जी का रुख करते हैं। अमर जी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर रहे थे, अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हैं डॉक्टर नीलम मिश्रा, प्रवक्ता है, नेत्री हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो इस बात को रिपीट कर रही हैं कि भाई हड़बड़ी आप लोगों ने कर दी। तो क्या आपको लगता है कि जो बातचीत का जो जिक्र कर रहे हैं उससे वो नाराजगी हट जाएगी और दोनों कैंडिडेट आपके रांची के थ्रू दिल्ली का रास्ता उनका तय होगा? बिल्कुल, देखिए अभिषेक जी, बिल्कुल तय है। नीलम जी ने भी यही बात बोली है कि अमर जी माफी चाहेंगे आपको रोक रहे, मैं आपका पुराना सहयोगी हूँ, आप भी पत्रकार हैं, मैं इब्राहिम हूँ, अभिषेक नहीं। हम लोगों ने साथ में काम भी किया। जी आपका फेस नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। जी लेकिन नीलम, हमारी बहन नीलम जी ने भी यही कहा कि जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कहेंगे वही तय होगा। मुझे लगता है कि टॉप लीडरशिप में कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी, और इस वजह से कांग्रेस पार्टी इस तरह से काम नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनों के साथ लेकर चलती है, और हमेशा जब तक अपने साथ नहीं होंगे तब मुझे नहीं लगता है कि जीत पाएंगे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, या फिर अपने साथ नहीं होंगे तो दोनों उम्मीदवार जेएमएम को नहीं जीत पाएंगे। ये एक कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं हुई होगी, लेकिन दोनों आला कमान के बीच में बातचीत हुई है, जो मुझे नॉलेज है। उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार को दिया। हमारा जो वहां प्रभारी हैं वो साफ तौर से कह रहे हैं कि हम दोनों
सीट जीतेंगे और साथ मिलकर के चुनाव जीतेंगे। तो दोनों कैंडिडेट, चाहे जेएमएम का दोनों कैंडिडेट हो, चाहे महागठबंधन का दोनों कैंडिडेट हो, चाहे आरजेडी का जो कैंडिडेट हैं, जो महागठबंधन के, ये सभी पार्टी के लिए कैंडिडेट हैं, सिर्फ कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं है, या फिर सिर्फ जेएमएम के या आरजेडी के कैंडिडेट नहीं है। रही बात भारतीय जनता पार्टी, कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है, क्योंकि उनको अपने ईडी और सीबीआई पे बड़ा घमंड है। उन्हें लगता है कि किसी तरह से रोक लिया जाएगा, वोट काट लिया जाएगा, जो उनका इतिहास रहा है, सरकार बदलने का, विधायक खरीदने का, ये सब कर करके वो जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ वो नहीं चलेगा, कोई डरने वाला नहीं है, और सभी लोग, सभी कांग्रेस और जेएमएम और तमाम आरजेडी महागठबंधन इंटैक्ट है। आप देखिएगा कि आने वाले समय में सब कुछ जो है साफ होगा और दोनों राज्यसभा कांग्रेस पार्टी या महागठबंधन जीत करके जाएगी। चलिए, तो अमर साहब का कहना है कि भाई बात हो रही है और अवगत करा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो प्रदेश जेएमएम है उनका कहना है कि भाई एक तरफा प्यार आखिर कब तक जेएमएम निभाती रहेगी। तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं और कई सवाल भी हैं मेरे पास, उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि शनिवार की सुबह तक बीजेपी प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। केंद्रीय पार्टी है वो तय कर रही है, तय करेगी तो हमें लगता है कि आज शाम तक भी खबर मिल सकती है, कल सुबह तक भी हो सकता है। वो 8 तारीख के पहले सब कुछ हो जाएगा। 81 मतदाता वोट दे करके तय करेंगे कि किनको यहाँ से भेजना है, इसलिए संख्या कम नहीं है, संख्या 81 है। हमने कहा कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्र को ध्यान में रख करके विचार करती है। अब किसको उम्मीदवार बनाएगी अभी जानकारी नहीं है, अभी कोई घोषणा नहीं किया है। कि हम लोगों ने जो यहाँ बैठे थे, हम लोगों ने अपनी यहाँ की भावना को केंद्र तक पहुँचा दिया है। वर्तमान कांग्रेस जेएमएम आरजेडी सरकार चलिए, तो बाबूलाल मरांडी का हमने बयान सुनाया है, जो कह रहे हैं कि भाई कल तक, शनिवार सुबह तक घोषणा हो जाएगी पार्टी उम्मीदवार की। और तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मेहमानों से हम सवाल जवाब भी ले रहे हैं। अमर सिंह साहब का एक बार फिर से रुख करते हैं। अमर सिंह साहब, जिस तरह से गठबंधन के अंदर जो सवाल जवाब हो रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आपके अपने अंदर भी, क्योंकि जिस तरह से आपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की, फुरकान अंसारी साहब की नाराजगी देखने को मिल गई, सुबोध कांत सहाय का नाम चल रहा था, राजेश ठाकुर साहब का पूर्व आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनका नाम चल रहा था, बंधु तिर्की का नाम चल रहा था, इधर से बयान नहीं आया है, लेकिन नाराजगियां तो देखने को मिल रही है। क्या इन तमाम चीज़ों को आप लोग सेटल कर लेंगे गठबंधन के अंदर भी और विद इन कांग्रेस? सारिक भाई, आप पत्रकार रहे हैं, पत्रकार, मैं रहा हूं, और ये इस तरह की जो खबरें चलती है सिर्फ अनुमान पे चलती है कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा, कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि पार्टी लाइन ये नहीं है कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव मैदान में जाएगा। पार्टी लाइन यही है कि कांग्रेस पार्टी का जो राज्यसभा उम्मीदवार है वो प्रणब झा है। पार्टी लाइन तो यही है। अब आप पत्रकार जो है अनुमान लगाते हैं कि ये चुनाव मैदान में आ सकते हैं, कांग्रेस पार्टी इसको टिकट दिया जा सकता है। ये सब सिर्फ जो है एक सोची समझी रणनीति होती है जो पत्रकार के जेहन में चलता है, और जो चुनाव आने से पहले, कैंडिडेट घोषणा होने से पहले जो पत्रकार अपने अनुमान के अनुसार और सूत्रों के द्वारा जो खबर चलते हैं, वो सूत्रों को भी मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं। तो ये इस बातों पर आप मत जाइए। रही लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आजादी है, और कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जैसी नहीं है जो एक डिक्टेटरशिप की तरह चलती है, जो कह दिया, जो सुन लिया, अगर उसको कोई खिलाफ बोल दीजिएगा। अमर साहब, आप कह रहे हैं कि भाई पत्रकारों की अपनी उपज है ये कि संभावित नाम कौन है। चलिए मान लिया, अभी पत्रकार रहे और अच्छे पत्रकार रहे, मैं तो काम भी किया हूं आपके साथ, पत्रकारों की उपज मान लिया, तो नाम घोषणा के बाद से जिनके नाम को पत्रकारों ने टॉस किया कि भाई ये संभावित उम्मीदवार होते, वो नाराज क्यों हो जाते हैं? फुरकान अंसारी साहब ने तो नक्षत्र न्यूज से बात करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। सारिक भाई, मैं तो वही कहा ना कि एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने की सबको आजादी है। हो सकता है कि फुरकान अंसारी साहब को कोई नाराजगी हुई हो तो उन्होंने बात रखी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसकी जुबान तो बंद नहीं कर दी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई तो नहीं की। आप पार्टी में चलता है, एक परिवार है, परिवार में अपनी बात रखे जाते हैं।
चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर पब्लिक डोमेन की बात हो या फिर मीडिया की बात हो, ये बात रखे जाते हैं। ये राजनीतिक इतिहास रहा है। मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सभी जगह ऐसा चलता है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। मेरा सवाल यही है कि जो कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार दिया है, उस उम्मीदवार को जिताने का महागठबंधन का काम है, और मुझे लगता है कि महागठबंधन दोनों सीट जीत करके आएगी। उसमें एक वोट मुझे नजर नहीं आ रहा है, जहां तक मैं दिल्ली में बैठ करके देख रहा हूं। रही बात, हो सकता है कि हमारी कुछ बातें से जेएमएम नाराज हो, या हो सकता है कि आरजेडी को, मुझे लगता है इस मुद्दे पे कोई नाराजगी नहीं है। सब साथ हैं, मिल करके 2 सीट दोनों उम्मीदवार को हम लोग राज्यसभा भेजेंगे और दिल्ली आएंगे। चलिए नीलम जी, जो अमर साहब कह रहे हैं, मुझे एक बात उनकी अच्छी लग रही है कि भाई ये जो भी उम्मीदवार हैं वो जेएमएम के उम्मीदवार नहीं है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है, वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार नहीं है, वो गठबंधन के उम्मीदवार है। तो गठबंधन में शामिल जितने दल हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जो उम्मीदवार की घोषणा हो गई उसको उसकी जीत सुनिश्चित करना। ये बात जेएमएम लगता है कि बस नाराजगी में कि भाई हमसे पूछा नहीं, बात नहीं की गई है। हालांकि आला कमान के बीच में बात हो रही है, जैसा अमर साहब कह रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए हैं तो ज्यादा करीब से वो चीजों को समझते होंगे। आप लोग भी ये मान रहे हैं, अमर साहब की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं? जी बिल्कुल इब्राहिम जी, मैं वही तो लगातार आपको बोल रही हूँ ना कि ये अटकलें लगाई जा रही है। जब तक कि हमारे पार्टी के मुखिया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, विधायक दल के अध्यक्ष, विधायक दल के नेता जब तक सामने आकर के मीडिया को खुद से नहीं बोलते हैं, तब तक इस पे तो हम लोग मोहर लगा ही नहीं सकते। अभी अटकलें लगाई जा रही है। और जहां तक बात है कि 2 प्रत्याशी जेएमएम का उतारने का, ये भी है कि जितने भी विधायक दल के जो सीनियर नेता थे वो लोग अपना विचार प्रकट किया है। उन लोगों ने मांग रखा है कि हम लोगों का ही 2 प्रत्याशी होना चाहिए। तो इसलिए इस पे अभी हम लोग को बहस करना ही नहीं चाहिए जब तक कि आधिकारिक पुष्टि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नहीं करते हैं। क्योंकि हमको और आपको, पूरे झारखंड के लोग, पूरे देश को लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बहुत बड़े रणनीतिकार है, दूरदर्शी नेता है। बहुत सोच समझकर एक एक विचार, बहुत सोच समझकर एक निर्णय बहुत सोच समझ करके वो लेते हैं। इसलिए हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। कौन मीडिया में क्या बयान दे रहा है, कौन आदमी क्या बोल रहा है, व्यक्तिगत विचार किसी का भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम बात करेंगे आधिकारिक पुष्टि पे। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर इस चीज का ऐलान कर देते तब इस पे बहस होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन मेरा मानना है कि मतलब इस तरह के बयानबाजी पे हम लोग को विश्वास नहीं करना चाहिए। और राजनीति हमेशा रणनीति से होती है। अगर किसी भी तरह का निर्णय लिया जाएगा, पुख्ता रूप से उस पे विचार विमर्श करने के उपरांत, उस पे गहन चिंतन मनन करने के उपरांत ही निर्णय लिया जाएगा, ताकि गठबंधन को लाभ हो। और अभी राष्ट्र के हमारे बाबूलाल मरांडी जी बोल रहे थे कि हम लोग जो हैं कोई भी निर्णय लेते हैं तो राष्ट्र को ध्यान में रख के निर्णय लेते हैं। बाबूलाल मरांडी जी जैसे नेता अगर इस तरह का बात करे तो हास्यास्पद लगता है, क्योंकि भाजपा के लिए अब राष्ट्र का विचार और राष्ट्र का हित, राष्ट्र का सम्मान का कोई बात ही नहीं रहा। ये लोग व्यक्ति के लिए सोचते हैं, अदानी के लिए सोचते हैं और माय डियर ट्रम्प के लिए सोचते हैं। ये लोग राष्ट्र के लिए नहीं सोचते हैं, जो लगातार राष्ट्र का संपत्ति, राष्ट्र का सोना, राष्ट्र का ठीक है, आरोप आप लगा लीजिएगा। नीलम जी, आप कह रही है कि रणनीति, और सही बात है, चुनाव जो है रणनीति के से लड़ी जाती है और जीता भी जाता है। लेकिन आप लोगों का तो 2 इतिहास रहा है ना। स्वर्गीय गुरु जी, आप लोग सबसे बड़ी पार्टी थी, आपके पास नंबर्स थे, लेकिन उनको कम वोट आए। जीते वो, लेकिन उनको कम वोट आए दीपक प्रकाश से। दूसरी तरफ 2016 की बात करें, बसंत सोरेन हार गए। तो रणनीति तो कहीं ना कहीं कम देखने को मिली थी, कमी तो हुई थी रणनीति में। देखिए, जो कमियां होती है और जब ठोकर लगता है, जब आदमी हारता है तो उससे भी सीखता है। बोलता है ना कि मिस्टेक से हम लोग सीखते हैं, गलतियां जहां होती है उससे भी हम लोग सीखते हैं। तो जो भी गलती रहा होगा, जो भी कमियां रही होगी, उससे हम लोगों ने सीखा है और जिसको दुरुस्त करना है दुरुस्त करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल हमेशा विजित ही होता है, हमेशा के लिए अजय होता है। राजनीति में हार जीत लगा हुआ है, इसलिए इसका आकलन तुलना करना हमेशा कि पिछले बार ऐसा हुआ तो इस बार भी ऐसा होगा, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि राजनीति है, कभी भी बोलते ना कि ऊंट कब किस करवट लेगा, राजनीति में कोई नहीं कह सकता।
इसलिए आकलन लगा भी नहीं सकते जब तक कि हम लोग प्लेटफॉर्म पे नहीं उतरेंगे और जब तक कि आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है। इसलिए बसंत सोरेन जी अगर हारे तो उस वक्त का माहौल क्या रहा होगा, उस वक्त का राजनीतिक माहौल क्या था, रणनीति क्या था, मतलब सारा चीज जो होता है ना वो वर्तमान स्थिति, तत्कालीन स्थिति परिस्थिति के ऊपर निर्णय लिया जाता है। लोगों की मनोभाव, उनकी भावना, बहुत सारा चीज होता है। चलिए, प्रत्याशी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के प्रत्याशी को सामने ला रहे हैं। ये तो गुरुजी से बड़ा कोई प्रत्याशी होगा झारखंड में राज्यसभा जाने के लिए। गुरुजी तो सबसे बड़े लीडर रहे हैं झारखंड के। नहीं, बिल्कुल नहीं, गुरुजी के ऊपर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैं बसंत सोरेन जी के बारे में बता रही थी, आप अभी बताए ना कि बसंत सोरेन जी का हाथ हुआ था, मतलब पार्टी के सेकंड इन कमांड है कहा जाए। वही मैं बता रही थी आपको कि देखिए राजनीति में क्या होता है कि स्थिति परिस्थिति अचानक से बदलती है, तो किस कारण से उनकी हार हुई उसका अगर कंपेयर हम अभी करेंगे तो वो कहीं चलिए तो मानते हैं कि आप लोग रणनीति पे काम कर रहे हैं। एक बार अशोक का रुख कर लेते हैं। अशोक, जो आप अपने पहले सवाल के जवाब में कह भी रहे थे कि भाई महागठबंधन में दलों के बीच में जो सामंजस्य नहीं बैठ रहा, क्या आपको लगता है कि उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा कि कुछ नाराजगी होगी? जैसा नाराजगी शुरू भी हो गई है, फुरकान अंसारी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, कुछ और खेमे से नाराजगी होगी, तो उसका भी फायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिल सकता है? देखिए, मेरे पैनलिस्ट जितने लोग बैठे हुए हैं, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जितने भी लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कर ले, लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि ये लोग आपस में ही उलझे हुए हैं। अभी नीलम दीदी बोल रही थी कि हम लोग सभी विचार विमर्श के बाद में निर्णय लेंगे, तो आपसे तो बिना विचार विमर्श का कांग्रेस निर्णय ले चुकी है, अब क्या विमर्श करेगी? आपके आज विधायकों की बैठक में भावना, 2 वरिष्ठ मंत्री बाहर निकलकर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावना है कि 2 प्रत्याशी जेएमएम उतारेगी। आपके केंद्रीय प्रवक्ता वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य जी बोलते हैं कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने हमको वहां पर, कांग्रेस आरजेडी ने वहां हमको 1 सीट नहीं दिया, हमने आरजेडी को यहाँ एक मंत्री बनाया है, और कई तरह की बातें कही है कि आरजेडी कांग्रेस ने हमको बिहार में 1 सीट नहीं दिया। तो ये सब बताता है उनकी पीड़ा, कि क्या पीड़ा है गठबंधन के अंदर में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का मुख्यमंत्री है, गठबंधन में सब साथ में है, लेकिन बड़े भाई की भूमिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा है, और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता ही राज्य के मुख्यमंत्री है। उनको बताए बिना, उनको विश्वास में लिए बिना कांग्रेस प्रत्याशी उतारती है, तो पता चलता है कि इनकी गठबंधन के अंदर की स्थिति क्या है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो हम उन लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कांग्रेस कल अपना प्रत्याशी उतारी, उससे पहले ही हमारे नेताओं ने दिल्ली के, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावना को, दिल्ली के राष्ट्रीय नेताओं को, राष्ट्रीय नेतृत्व को अपने भावनाओं से अवगत कराया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही लड़ेगा कोई। और स्वाभाविक सी बात है, आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने ये बोला है कि राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रखकर करती है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, उनका बयान 100% सही है। कांग्रेस ने भी जिस कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस की अपनी रणनीति है। वो झारखंड कांग्रेस के कोई कमेटी के कोई पदाधिकारी नहीं है, ना ही कार्यकर्ता है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी है, वो निर्णय ले सकती है। तो हम भी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता है। राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय नीतियों को लेकर, राष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रखकर अपना प्रत्याशी उतारती है। इतना मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राज्यसभा सीट में जो आदरणीय शिबू सोरेन जी और जो आदरणीय दीपक प्रकाश जी के जो सीट जो खाली हुई है, जिस पर चुनाव होना है, और स्वाभाविक सी बात है कि इतिहास गवाह है कि हमारे पास आंकड़ा नहीं होने के बावजूद भी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी से ज्यादा वोट लाकर हमारे दीपक प्रकाश जी ने चुनाव जीतने का काम किया था, राज्यसभा सीट जीतने का काम किया था, और जेएमएम का आंकड़ा होने के बावजूद भी उनको कम वोट मिलने का काम किया था। तो ये इनकी कमजोरियां हैं, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की कमजोरियां हैं। जहां तक हमारा सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है, और हम अपने आजसू हो, लोजपा हो, जदयू हो, सभी दलों को हम साथ में लेकर, विश्वास में लेकर, सभी लोगों के साथ में हम कोई भी नीति बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो सभी छोटे भाइयों को साथ में लेकर, सभी से समन्वय बनाकर हम निर्णय लेते हैं। हमारे अंदर में कोई खींचतान नहीं है, हम सभी इंटैक्ट है। और आज हो, कल हो, जब भी प्रत्याशी का घोषणा होगा, आपको सभी उस प्रत्याशी के पीछे बीजेपी के बड़े नेता, लोजपा के बड़े नेता, जदयू के बड़े नेता, आजसू के बड़े नेता, पूरी की पूरी अभिभावक के रूप में उनको जिताने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चलिए, एक बार ना हम अपने सहयोगी कमल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि शाम में के राजू जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, उनकी मुलाकात शायद होने वाली थी सीएम से। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर करा? कमल, क्या अपडेट है? क्योंकि के राजू से जो आपने बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा था कि शाम में हो सकता है, संभावना है कि सीएम से मुलाकात हो। क्या मुलाकात हुई? क्योंकि अब मुलाकात होकर बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा।
देखिए शारिफ, अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक चल रही है, के राजू ने कहा था, और उसी के तहत मंथन हो रहा है कि आंकड़ों को किस तरह से लाया जाए ताकि कांग्रेस उम्मीदवार जीत सके। फिलहाल स्टेट गेस्ट हाउस में सभी विधायकों के साथ इसको लेकर के मंथन चल रहा है ताकि जो उनके उम्मीदवार हैं प्रणव झा, उनको एक जो जीत दिलानी है उस पर मंथन की जा रही है। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री से विधायक दल की बैठक के बाद मिलने के लिए समय मांगा जाएगा। अगर मुख्यमंत्री समय देते हैं तो उनसे जा कर के एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का उनसे मुलाकात करेगा। और जिस तरह से उन्होंने पहले भी कहा था कि सभी गठबंधन दल के जितने भी दल हैं उनसे वो अपने प्रत्याशी के जीत के लिए, उनके वोट के लिए समर्थन मांगेंगे। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसको लेकर के जो कहा कि उनसे राय मशवरा नहीं किया गया और अपने मन से कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में अब देखना ये है कि जो प्रत्याशी यहाँ से जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री का समय मिलता है तो उनसे क्या कुछ बात होती है। फिलहाल कांग्रेस के जो विधायक दल की जो बैठक चल रही है, इसमें विशेष तौर पर इसी बात पर मंथन चल रही है कि आखिर आंकड़ा कैसे जुटाया जाए। चूंकि कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं उसके साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद और माले के वोट की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे में सभी जो घटक दल हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। पहले आपस में मंथन करने के बाद जो उसमें निष्कर्ष निकलेगा कि किस तरह आगे बढ़ा जाए वो आगे बढ़ेंगे। और उस अगर मुख्यमंत्री से समय मिलता है शारिफ तो के राजू के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल है मुख्यमंत्री से मुलाकात करके सारी बातों को रखेगा। जी चलिए कमल, आप इस महत्वपूर्ण बैठक पर नजर बना के रखिए, आपसे लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। वापस अपने मेहमानों का रुख करते हैं और क्षितिज जी का रुख करते हैं। क्षितिज, एक चीज़ है जो डे वन से जब से घोषणा हुई राज्यसभा चुनाव की, आप लोगों को वो चीज़ें सता रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त और झारखंड में राज्यसभा चुनाव में इससे लंबा इतिहास भी रहा है। तो अब लग रहा है कि इसकी संभावना है या फिर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं, इंटैक्ट होकर अगर आप लोग चुनाव लड़ते हैं तो इसकी संभावना, इसकी गुंजाइश समाप्त हो जाएगी? देखिए शारिक, भारतीय जनता पार्टी ये चीज़ें चाहती है और ये इतिहास भी रहा है उनका कि वो अदानी अंबानी के बल पर कई राज्यों में सरकार गिराने में वो समर्थ रही है। लेकिन ऐसा कोई रकम नहीं है कि आरजेडी को वो खरीद सके, आरजेडी के विधायकों को वो खरीद सके। तो यहाँ हम बहुत निश्चिंत हैं कि हमारे विधायक जो हैं वो एक हैं और वो जो भी हमारा आला कमान निर्णय लेगा उस हिसाब से वो वोट करेंगे। नहीं तो ये तो आरजेडी की आपने बात रखी ना, महागठबंधन को आप यहाँ पर रिप्रेजेंट मैं प्रवक्ता आरजेडी का हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ। और महागठबंधन में भी भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अभी जैसे अशोक भाई ने बता दिया कि हाँ हमारे पास नंबर है, इन्होंने कह दिया कि हमारी गठबंधन में खींचतान है, कैसे कैसे गांठ खुल रहा है, एक गांठ खुलते हुए बता दिया। इन्होंने बताना भूल गए कि कुछ दिन पहले इनके विधायक अलग सरकार बनाने की मांग कर रहे थे, कह रहे हटाओ बीजेपी को, बीजेपी की सरकार साथ मत बनाइए, हेमंत जी आइए हम समर्थन देंगे, हमारे साथ सरकार बना लीजिए। तो हमारे विधायकों ने कभी इस प्रकार की प्रस्ताव नहीं दिया। तो जब ऐसे प्रस्ताव दिए जा रहे हैं इसमें तो चिंता हमें भी है कि कहीं सरयू राय जी भारतीय जनता पार्टी को ना छोड़ दे, तो जो 24 आने वाला था वो भी 23 पे या 20 पे पहुंच जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी हमें वोट देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कारण है, वो परेशान है। नीट पेपर लीक में कई विधायक हैं जिनके बच्चे का पेपर लीक हो गया है, महंगाई से सब जूझ रहे हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इनको कैसे हटाया जाए। तो इसी चिंता में वो जो है वो हमें वोट देंगे। अब वोट किस तरह उससे मांगेंगे। और ये जो आप अपना कैंडिडेट की घोषणा कर रहा है, आपको याद होगा सारिक, जब इसी लोकतंत्र के हिसाब से, इसी हमारा संविधान और हक और हुकूक के हिसाब से जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो हमारे इंडिया गठबंधन ने एक कैंडिडेट दिया था। आपको पता है पूरा भारतीय जनता पार्टी लग गए थे हमें देशद्रोही बताने में, कह रहा था कि ये लोग आज तक नहीं हुआ है, ये देशद्रोही हैं, इन्होंने उनका अपमान किया है। तो जब हम करते हैं, हम इसी लोकतंत्र के, इसी हक और हुकूक से जब कैंडिडेट उतारते हैं तो ये लोग हम लोग को देशद्रोही कहने लगते हैं। लेकिन ये उतारते हैं तो संविधान का ये लोग पालन कर रहे हैं, ये संविधान का हक और हुकूक और बचा रहे हैं। तो ये दो तरफा नीति कैसे हो जाता है। और एक निवेदन होगा कि सरयू राय जी पे नजर बनाए रखिएगा। चलिए एक बार मुख्यमंत्री आवास का रुख करते हैं। नवीन शर्मा हमारे साथ वहां मौजूद है। नवीन, अब सबकी निगाहें मुख्यमंत्री आवास पर टिकी हुई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री समय मिला तो कांग्रेस के विधायक वहां पहुंचेंगे के राजू के नेतृत्व में। क्या कुछ अपडेट्स मिल रहा है, कुछ हलचल वहां दिख रही है?
देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जैसे ही दो प्रत्याशियों को लेकर के जो है अपनी स्थिति स्पष्ट की है, उसके बाद से ये मंथन है और कांग्रेस विधायक दल की बैठक चल रही है जाहिर तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर फिलहाल कोई हलचल नहीं है सारिफ। और ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस के तरफ से समय मांगा गया है मुख्यमंत्री से मुलाकात करने को लेकर, लेकिन फिलहाल अभी मुख्यमंत्री आवास से समय नहीं मिला है। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस इंतजार कर रही है मुख्यमंत्री के समय मिलने का। मुख्यमंत्री आवास से जैसे ही समय मिल जाएगा तो यहां से एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें के राजू के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। और कहीं ना कहीं ये जो उहापोह की स्थिति है, और खास करके कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस को लेकर के जेएमएम ने कहा है कि बिना किसी डिस्कशन के प्रत्याशी उतार दिए, इससे जेएमएम को ठेस पहुंचा है और यही वजह है कि ये पूरा राजनीतिक ड्रामा जो है वो शुरू हुआ। तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि मुख्यमंत्री समय कब देते हैं। हो सकता है आज समय मिले या फिर नहीं भी मिले, लेकिन संभवतः हो सकता है कल मुख्यमंत्री मुलाकात करें। क्या आश्वासन मिलता है, आंकड़े जुटाने होंगे। ना तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास दूसरे प्रत्याशी के लिए आंकड़ा है, ना कांग्रेस के पास अकेले अपने प्रत्याशी के लिए आंकड़ा है, और इन सब के बीच बीजेपी के पास भी अपने लिए आंकड़ा नहीं है, लेकिन उनके पास फासले कम है। 3 विधायकों का समर्थन उनको चाहिए और बाकी तो पूरा गणित आप समझ रहे हैं। ये कह सकते हैं कि जेएमएम का जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो राज्यसभा जाने की स्थिति में है, बाकी तीनों बीजेपी कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो है आधारित है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री कब मिलने का समय देते हैं और आश्वासन क्या कुछ मिलता है या फिर ये केवल एक सवाल का जवाब प्रेशर पॉलिटिक्स रहता है। हमारे साथ इस डिबेट में अमर सिंह साहब जुड़े हैं, नेशनल स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। वो कह रहे लगातार, उन्होंने कहा है कि भाई जो नेतृत्व है, आला कमान है कांग्रेस का, उससे मुख्यमंत्री की लगातार बात हो रही है और कहीं ना कहीं जो झा जी को, पन्नल झा को का नाम टॉस किया गया, वो भी उनकी जानकारी में है। नहीं, देखिए सारिफ, निश्चित तौर पे राजनीति है, राजनीति में ये बातें तो कहना बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन एक बात जो अमर जी ने कही, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं। उन्होंने ये कहा कि क्या हेमंत सोरेन जेएमएम जिस तरीके से कह रहा है कि कांग्रेस के पास आंकड़े नहीं है, तो उन्होंने सही सवाल किया कि क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास इस सरकार में बने रहने के लिए अपने दम पर आंकड़े हैं क्या? यह भी गंभीर सवाल है। तो गठबंधन में गठबंधन धर्म तो निभाना ही पड़ेगा। अब देखना होगा राज्यसभा चुनाव में गठबंधन धर्म कितना निभता है। बिल्कुल सारिफ। चलिए बहुत शुक्रिया नवीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी है, चर्चा में आप शामिल हुए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और नीलम जी का रुख कर लेते हैं। नीलम जी, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, मुख्यमंत्री से आवाज समय लेने के लिए जेएमएम से बात हो रही है। अगर आप फ्री छोड़ेंगे तो मैं आगे बात करूंगा। मैडम नीलम जी, जिस तरह से जो बात हो रही है, विधायक दल की बैठक हो रही है कांग्रेस की, मुख्यमंत्री से समय लेने की कोशिश की जा रही है, किस रूप में देख रहे हैं इस घटनाक्रम को झारखंड की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर? देखिए, आप लोग को जैसे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी रणनीतिकार हैं, वो मैच्योर राजनीति करते हैं, इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी होगा पार्टी हित में, गठबंधन हित में होगा। क्योंकि भाजपा का जो मनगढ़ंत कहानी है, भाजपा का जो बोलते नहीं ना कि सपना देखने का जो इनका है कि पिछले दरवाजे से घुसना है, इन कैन प्रकार, जैसे कि भी बता रहे थे अदानी अंबानी के कृपा पे अगर ये घुस जाए, क्योंकि ये इनका रग में है यही सारा चीज। तो ऐसा कुछ भी झारखंड में नहीं होने जा रहा है, क्योंकि आप देखिए ना, ये गठबंधन का पाठ पढ़ाते हैं हम लोगों को बैठ करके चैनल पे। जब कभी भी चैनल पे प्रवक्ता आएंगे गठबंधन का पाठ पढ़ाएंगे, लेकिन ये लोग किस प्रकार से गठबंधन का मतलब बोलने तक में हम लोग को हिचकिचाहट होती है। कि आप देखिए कि जेडीयू के साथ क्या हुआ पटना में, नीतीश कुमार जी को हटा करके किनको बनाया गया? चुनाव लड़ते हैं आप नीतीश कुमार जी पे, क्या जेडीयू का और कोई नेता नहीं था? महाराष्ट्र में क्या हुआ? आप शिंदे को तुरंत उठा करके फेंक देते हैं। आप शिवराज सिंह चौहान पे मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं, फिर उनको हटा के दूसरे जगह भेज देते हैं। तो जितने भी सीनियर नेता का अपमान, जितने भी गठबंधन में रहे नेताओं का अपमान अगर भाजपा जितना करती है, वो शायद ही कोई अन्य पार्टी करती हो। और गठबंधन धर्म कैसे निभाया जाता है, गठबंधन के एक एक लोगों का, एक एक नेता का, विधायक का कैसे सम्मान किया जाए, ये हेमंत सोरेन जी से सीखना चाहिए, झारखंड की सरकार से सीखनी चाहिए। चलिए, तब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है उसमें जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर कर दी जाएगी और महागठबंधन इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ेगा। उधर बीजेपी के अपने दावे हैं,
उन्नाव की हकीकत और महागठबंधन में सब कुछ सुलझ गया, इसकी हकीकत चुनावी नतीजे जब आएंगे तो ये पता चल जाएगा। बहुत शुक्रिया क्षितिज आपका, नीलम जी आपका बेहद शुक्रिया, अशोक बहुत शुक्रिया आपका, अमर जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बेहद शुक्रिया। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में इतना ही, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़।